हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप होम ट्यूशन में डिफरेंट क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। जो अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं तो उनको आप एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर वे में डिफरेंट क्लास के बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं कि डिफरेंट क्लास के बच्चों को आप साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बात करते हो क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों की, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इनको एक साथ पढ़ाऊँ, इनको कैसे मैनेज करूँ, तो ये देखो, तुमको एक चीज़ ये समझना होगा कि जो क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक की चीज़ें होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करते हो क्लास 4 की और क्लास 5 की, तो इनमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा। तो कभी आप एक कॉम्बिनेशन टाइप का बनाने की सोच रहे हो कि भैया हमको एक कॉम्बिनेशन टाइप का बनाना है, तो क्लास 1 से लेकर 3 तक का कॉम्बिनेशन बना सकते हो और क्लास 4 का क्लास 5 के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर आप क्लास 4 का क्लास 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फिर आपका जो होम ट्यूशन है वो प्रॉपर्ली चलता रहेगा। अब क्लास 5 के बाद बात आती है क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की। तो देखो, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का जो सिलेबस होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी चीज़ें होती हैं। अब भाई बात करते हैं कि भाई एक जैसी चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, कैसे हमको देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ 6, 7, 8 का। जस्ट सपोज करो आपने फिजिक्स उठाया। अब जैसे जब आप फिजिक्स उठाओगे तो सपोज को तुमने उठाया चैप्टर फोर्स। अब देखो, फोर्स में क्या होगा, क्लास 6 में आप देखोगे फोर्स, क्लास 7 में भी फोर्स देखोगे, क्लास 8 में भी फोर्स देखोगे। अब डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि 6 में फोर्स क्या है, थोड़ा कम डिफाइन किया गया होगा, 7 में थोड़ा उससे ज़्यादा डिफाइन किया गया होगा और 8 में उससे ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया होगा। अब देखो, अगर तुम होम ट्यूशन में बच्चों को साथ पढ़ा रहे हो, 6, 7, 8 वाले एक साथ आपने बैठा लिए हैं और भाई उनको एडजस्ट कर रहे हो, तो फिर देखो क्या करो, आप क्या करो, जैसे आपको फोर्स पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आपको फोर्स पढ़ाना है, तो आप क्या करो, फोर्स को क्लास 8 के अकॉर्डिंग बता दो। देखो देखो, होता क्या है कि अगर आप एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप कम बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, बच्चे को प्रॉपरली फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका एग्जाम्पल है, क्या इसका यूनिट है, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिख के आना है, तो ये सब चीज़ें आप क्या बच्चे को एक्सप्लेन कर दो। तो देखो, 6 वाले का भी हो गया, 7 वाले का भी हो गया और 8 वाले का भी हो गया। अब ये चीज़ें आप कोरिलेट कब कर पाएंगे, ये चीज़ें आप कोरिलेट तब कर पाएंगे जब आप सेम सब्जेक्ट की बुक तीनों क्लासेस की एक साथ देखोगे और तभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने कोरिलेट नहीं कर पाया तो फिर आपको क्या है, बच्चों को एक साथ आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यही काम आप क्या है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं। तो देखो, जब आप चीज़ों को कोरिलेट करना लगोगे तो फिर डेफिनेटली जो आपकी प्रॉब्लम है अलग अलग क्लास के बच्चों के साथ पढ़ाने की, ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, अलग अलग क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि भाई अलग अलग क्लास के बच्चे आप बहुत ज़्यादा मत कर लेना। देखो, जनरली होता क्या है कि जैसे 1-2 बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कोई 6 का बैठ गया, उसके साथ में 8 का बैठ गया, तो भाई दोनों को तुमने मैनेज कर दिया। अगर तुम क्या करते हो भाई, 4-5 बच्चे बैठा लिए, तो भाई 4-5 बच्चे जैसे तुमने एक क्लास के बैठा लिए 6 के, 4-5 बच्चे तुमने 7 के बैठा लिए, फिर 8 के बैठा लिए, तो भाई वहाँ पर मैनेज कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पर तो तुमको एक चीज़ यही करना पड़ेगा कि भाई आप 20 मिनट 6 वाले को दो, 20 मिनट 7 वाले को दो और 20 मिनट 8 वाले को दो। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली 20-20 मिनट दोगे तीनों को, तीनों क्लास को, तो फिर क्या है भाई, जब आप 6 वालों को दोगे तो 7th 8th वाले शोर करेंगे, जब 7th वाले को दोगे तो 6 और 8th वाले शोर करेंगे, और जब 8th वाले को दोगे तो आप 6 7th वाले शोर करेंगे। तो ये जो 20 मिनट देने का जो टाइम था वो तुमको डिस्टर्ब कर देगा। तो उस जगह बेटर ये रहेगा कि भाई अगर तुमको ऐसे तरीके से करना है तो आप क्या करो, 10 मिनट्स आप क्या 6 वालों को दो, तब तक के लिए 7th और 8th वालों को कुछ वर्क दे दो आप, क्योंकि आप मुझे क्या ये लर्न करके सुनाइए। फिर क्या करो, आप 6 वाले को करने के बाद 7th वाले को 10 मिनट दे दो। फिर क्या है, 6 और 8th वाले को होमवर्क दिए रहो। फिर उसके बाद क्या है, 8th वाले को 10 मिनट दो। फिर आप क्या है,
तब तक 6 और 7 वाले को होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये साइकिल आपको घुमाते रहना है और अपना जो टाइम है 1 आवर का उसको इस तरीके से मैनेज करना है। तो फिर देखो आप चीज़ों में क्या है एक पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकाल पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि भाई आपके पास जैसे बच्चे क्या है इनिशियली कम है तो भाई आप मैनेज चीज़ों करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुमने क्या बच्चे बढ़ा लिया है तो भाई क्या है दिक्कत होने वाली है। अब देखो एक बात ये भी है कि भाई जब आप बात करते हो कि भाई डिफरेंट क्लास के बच्चों को एक साथ होम ट्यूशन कैसे पढ़ाएं, तो देखो एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि भाई आप बात ज़रूर होम ट्यूशन की कर रहे हो, लेकिन ये होम ट्यूशन नहीं हुआ आपका, ये आपका बिल्कुल कोचिंग हो गया। तो देखो कोचिंग की तरह अगर आप चला रहे हो, कोचिंग जैसा कर रहे हो, तो भाई डेफिनेटली तुमको क्या है कोचिंग वगैरह का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। क्योंकि देखो अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन करोगे और बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह फंसती है, कोई विवाद वगैरह फंसता है, तो फिर देखो उस जगह अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो गलत है या इन केस किसी बच्चे के द्वारा कर दी जाती है, तो फिर देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। और रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर इन चीज़ों को आप क्या है ईजिली हैंडल कर ले जाएंगे। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो जब आपको पता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको पढ़ाना ही है, और तो देखो रजिस्ट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जब आप कराओगे तो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 3 साल के बाद आपको फिर से उसको क्या रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करा लो, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और अलग अलग क्लास के बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हो तो एक बार जिस जिस क्लास को कंबाइन कर रहे हो उनकी जो बुक्स हैं उनको मैच करो कि कौन चीज़ें मैच कर रही हैं, कौन चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, कैसे हमको हैंडल करना है। ये पूरी प्लानिंग बनाओ, उसके बाद आप क्या स्टार्ट करो। फिर आप स्टार्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों को भी समझ में आएगा और बच्चे भी ईजिली पढ़ते रहेंगे। कोई भी बच्चा आपके पास से दूर नहीं जाने वाला है। और कोई भी कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। और टीचिंग के हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन के रिगार्डिंग सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।